स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज की डेट में ये सूचना प्रकाशित हुआ है, पिछड़ा वर्ग के छात्रों की नहीं रुकेगी छात्रवृत्ति। ये सूचना गाजियाबाद से प्रकाशित हुआ है। और आपको बता दें मित्रों कि एक सूचना यदि किसी भी ज़िले से प्रकाशित होती है तो वो सूचना पूरे उत्तर प्रदेश के सभी छात्रों के लिए होती है। और जो भी अधिकारी होते हैं वे समाज कल्याण निदेशालय लखनऊ से ही जानकारी पाकर ये सूचना को प्रकाशित करते हैं। इसमें तो मंत्री जी ने अपनी बातों को कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। प्रकाशित हुआ है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल कर लें। तो यूपी के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने कहा कि छात्र छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति नहीं रुकेगी। शादी के लिए मिलने वाले अनुदान का भी समय से भुगतान कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए 100 दिन का रोड मैप तैयार कराया जा रहा है। सरकार के इस रोड मैप को 100% लागू कराया जाएगा। मंत्री बनने के बाद पहली बार मीडिया से रूबरू हुए मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि छात्र छात्राओं को नियमित रूप से छात्रवृत्ति न मिलने की शिकायत अक्सर आती है। कभी कॉलेजों की ओर से भेजी गई डिटेल में गड़बड़ी तो कभी फंड की कमी की वजह से। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वह मुख्यमंत्री से अनुरोध कर फंड के आवंटन को बढ़वाएंगे। उनकी मंशा के अनुरूप ही 100 दिन का रोड मैप बनकर काम शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों की ही मंशा है कि प्रत्येक लाभार्थी तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। प्रधानमंत्री ने पहली बार नीट केंद्रीय विद्यालयों में पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आरक्षण लागू किया है। वह MBBS MD व केंद्रीय विद्यालयों में पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को आरक्षण का 100% लाभ दिलाने के लिए काम करेंगे। पहली बार मीडिया से रूबरू हुए मंत्री नरेंद्र कश्यप, शिक्षा और खेलकूद की सुविधा होगी बेहतर। नरेंद्र कश्यप ने कहा कि 5 वर्षों में गाजियाबाद में बहुत विकास कार्य हुए हैं। बस ट्रेन की कनेक्टिविटी बढ़ी है, लेकिन स्कूल कॉलेजों की कमी है। इसके कारण शहर में शिक्षा महंगी हो गई है। उनका प्रयास होगा कि गाजियाबाद में नए शिक्षण संस्थान खुलवाए जाएं। जैसा कि दोस्तों आपको बता दें कि अभी हाल में विधानसभा का चुनाव बीता और उसमें इनको नया पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बनाया गया है। पहली बार है इनका। और ये मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी अनुरोध करेंगे कि छात्रवृत्ति की जो धनराशि है उसको बढ़ाया जाए और छात्रों को लाभान्वित किया जाए। जैसा कि दोस्तों एक पेपर में और ये सूचना प्रकाशित हुई है, शुल्क व छात्रवृत्ति व शुल्क भरपाई में लाखों का घपला, विभागीय ऑडिट में मिली गड़बड़ियां, 5 अप्रैल तक मांगा गया जवाब, अपात्रों को दे दिया गया योजना का लाभ। जैसा कि दोस्तों आपको मैं पिछली बार भी बता चुका हूं कि बहुत से कॉलेज वाले ऐसे हैं जो अपने कॉलेज में लड़कों को, ताकि उनके कॉलेज में लड़के आते रहें और उनका कॉलेज प्रॉपर तरीके से चलता रहे, तो वे लोग कॉलेज वाले ज़िले से सेटिंग बनाए हुए हैं और ज़िले वाले सेटिंग बनाए हुए हैं समाज कल्याण निदेशालय लखनऊ से, ताकि जिनका भी परसेंटेज वगैरह कम रहे तो उनको हल्का फुल्का पैसा देके उस छात्रवृत्ति को मंगवा लिया जाए। इसी संबंध में ये सूचना प्रकाशित हुआ है। आइए इसको भी आपको हम पढ़ के बता देते हैं। छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई में लखनऊ जिले में करीब 90 लाख रुपए का घपला मिला है। विभागीय ऑडिट में ये गड़बड़ियां सामने आई हैं। समाज कल्याण निदेशालय ने 5 अप्रैल तक इस पर जवाब मांगा है। छात्रों से रिकवरी के साथ दोषी शिक्षण संस्थानों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। समाज कल्याण निदेशक राकेश कुमार ने लखनऊ के जिला समाज कल्याण अधिकारी को इस बारे में कड़ा पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2019-20 में दसमोत्तर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति विभागीय ऑडिट में गंभीर आपत्तियां की गई हैं। इसकी अनुपालन आख्या अभी तक निदेशालय को नहीं मिली है, जो कि अत्यंत खेदजनक है। 5 अप्रैल तक अनुपालन आख्या न मिलने पर संबंधित अधिकारी प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाने की चेतावनी भी दी गई है। ऑडिट में पकड़ में आया है कि लखनऊ के 25 शिक्षण संस्थानों ने गलत ढंग से छात्रों का डाटा अग्रेसित किया। एक प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद उसी स्तर के दूसरी स्ट्रीम के प्रोफेशनल कोर्स में योजना का लाभ लेना अनियमित है। लेकिन इन शिक्षण संस्थानों ने MBA करने के बाद BTC के लिए शुल्क की भरपाई
कर दी। बीकॉम व एलएलबी करने के बाद बीएड के लिए भरपाई की। इन 25 शिक्षण संस्थानों में 32,82,000 गड़बड़ झाला किया। निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं जिनमें इंटरमीडिएट के अंकों के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। उनमें इंटरमीडिएट में न्यूनतम 60% अंक होने पर ही योजना का लाभ दिया जाता है। जैसा कि दोस्तों इसमें बताया गया है, यदि आप जनरल हैं या फिर ओबीसी हैं, यदि आपका इंटर में 60% रिजल्ट है तभी आपको योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन 50 से लेके 60 के बीच में जिन लोगों का परसेंटेज रहता है, कॉलेज वाले उसको डाटा को फॉरवर्ड कर देते हैं ज़िले पे, और ज़िले वाले डाटा को फॉरवर्ड कर देते हैं लखनऊ, और लखनऊ वाले उसमें पैसा भेज देते हैं सेटिंग से। तो इस संबंध में ये सूचना प्रकाशित हुआ है। इस तरह कॉलेजों ने किया लाखों रुपए का गोलमाल। लखनऊ के ही फार्मेसी व अन्य शिक्षण संस्थानों ने न्यूनतम अंकों की अर्हता पूरी न करने वाले विद्यार्थियों का भी डाटा फॉरवर्ड कर दिया। इन छात्रों को भुगतान भी कर दिया गया। विभाग को 51,08,410 रुपए का चूना लगाने का मामला सामने आया है। इसमें निदेशालय ने छात्रों से वसूली के लिए भी कहा है। इसी तरह बिना काउंसलिंग में हिस्सा लेने वाले छात्रों को भी भुगतान करके 5,56,920 रुपए गड़बड़ी की गई है। एक नज़र आप इसको भी देख सकते हैं। कल की डेट में ये सूचना प्रकाशित हुआ था। अब छात्रवृत्ति का बजट वापस नहीं होगा। तो इसमें बताया गया है कि जितने भी छात्र 31 मार्च तक छात्रवृत्ति से लाभ नहीं मिला है, छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिला है, उनको अप्रैल माह में भी छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा। जैसा कि छात्रवृत्ति योजना से जो लाभ मिलना था छात्रों को, उसमें बहुत से छात्रों का फॉर्म बेवजह ज़िले से रिजेक्ट कर दिया गया, और जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आनी थी उनकी स्कॉलरशिप आ गई, और जिनकी आनी है उनकी नहीं आई है। तो इस संबंध में मुख्यमंत्री जी भी बहुत कड़े रुख अपनाए हुए हैं। तो यदि शिकायतें हो रही है बार बार, और शिकायत जिस विभाग में ज़्यादा पड़ेगा तो उस विभाग के अधिकारियों का बहुत ही बुरा कर सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तो इसी संबंध में समस्याओं के निपटारे में लापरवाही हुई तो अफसरों पर कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीएम ने दिए उच्च अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश। कोई बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रह जाए। तो जो भी छात्रों का स्कॉलरशिप मार्च में नहीं आया है, संभवतः अप्रैल में उनका देने का विचार चल रहा है शासन स्तर से। और मित्रों, पुनः आपसे एक गुजारिश है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल कर लें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। वीडियो जैसा भी लगा उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और यदि आपकी कोई परेशानी है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगा हो तो दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई